नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ समय से किसी भी देश को अपनी बात मनवाने के लिए या अपनी पॉलिसी को लागू करने के लिए उसके ऊपर लगातार दबाव डालने का प्रयास करते हैं। यदि कोई देश उनकी बात नहीं मानता है या फिर उनकी पॉलिसी को लागू नहीं करता है तो उसके ऊपर हैवी टैरिफ लगाने या सैंक्शन लगाने की धमकियां वो देते हैं। साथियों, टैरिफ और सैंक्शंस को वो लगातार हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि किस प्रकार से भारत के ऊपर भी हैवी टैरिफ्स उन्होंने लगा रखे हैं। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है वो मैंने करवाया है, मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया है। तो भारत ने इस बयान को पूरे सिरे से खारिज कर दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं हुई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद से सीज फायर लागू है। उसके अलावा साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन भारत लगातार रूस से तेल खरीद रहा है क्योंकि भारत की जो आपूर्ति है, ऊर्जा की आपूर्ति है, वो रूस से कम मात्रा में फिर कम कीमतों में हो जाती है। इसलिए भारत लगातार रूस से तेल खरीद रहा है। तो इन दोनों बयानों के चलते भारत ने इन दोनों बातों को मानने से इनकार कर दिया डोनाल्ड ट्रंप की, जिसके बाद से भारत पर 50% की टैरिफ लगाई गई है। साथियों, इस टैरिफ लगने की वजह से भारत की जो एक्सपोर्ट है, जो अमेरिका में एक्सपोर्ट होते थे, उन पर कहीं ना कहीं बुरा असर पड़ा है। इसके अलावा भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी बुरा असर देखने को मिल रहा है। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत ही नहीं, इसके अलावा चाइना, रूस और ब्राजील और भी कई देशों को उन्होंने टैरिफ की दरें बढ़ा रखी हैं। साथियों, अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल रूस की जो तेल कंपनियां हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसकी वजह से ऐसी आशंका जताई जा रही है कि पूरी दुनिया में जो तेल की कीमतें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ेंगी और इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। क्योंकि साथियों, भारत लगातार रूस से तेल खरीदता है और 38% लगभग तेल भारत रसिया से खरीदता आ रहा है। और इन दो कंपनियों पर जो प्रतिबंध लग जाने की वजह से भारत में तेल के जो दाम है वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आज इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को इतने तेल कंपनियों पर प्रतिबंध क्यों लगाया है और किस चीज़ को लेकर के लगाया है। इसके अलावा भारत पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथियों, आप देख सकते हैं खबरों में समाचार पत्रों की हेडलाइंस यहाँ पे देख सकते हैं। भारत की समाचार पत्र हों या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समाचार एजेंसियां हों, इनको प्रमुखता से कवरेज दी जा रही है। अमेरिका ने 2 रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। इसके अलावा पुतिन जो है ट्रंप से नाराज हो गए हैं। इस चीज़ को लेकर के भी यहाँ पर बयानबाजी हो रही है। साथियों, दरअसल हुआ क्या कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच एक बैठक होनी थी 22 अक्टूबर को, लेकिन ये बैठक रद्द होने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने कदम उठाया है और रूस की जो तेल कंपनियां हैं, सबसे बड़ी तेल कंपनियां रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उन्होंने मानना है, डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि इस प्रकार के प्रतिबंध लगाने से जो रूस को फंडिंग होती है, दरअसल रूस की जो तेल कंपनियां हैं ये तेल बेचती हैं भारत को, चाइना को और भी कई देशों को, तो उनसे जो फंडिंग होगी वो रुक जाएगी और जंग खत्म हो जाएगा। इस प्रकार उनका मायना लगाना है। दरअसल आप सभी जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जो 2022 से युद्ध चला आ रहा है इस पर युद्ध विराम लगाया जाए, सीज फायर लगाया जाए। लेकिन वो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उसको तो साधने में कामयाब हो जाते हैं। वो लगातार व्हाइट हाउस या फिर अमेरिका की यात्रा करते रहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से वो मिलते रहते हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी उनको लगातार साधने का प्रयास करते हैं और साध भी लेते हैं, मतलब अपने फेवर में कर लेते हैं। लेकिन जो पुतिन है उनको अपने फेवर में वो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह आप सभी ने देखा कि इससे पहले दोनों देशों के बीच जो बैठकें, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की बैठकें होनी थी, अलास्का में बैठक हुई थी और उसके बाद कोई भी नतीजा नहीं निकला था। इसके अलावा मॉस्को में बैठक होने की बात कही थी, लेकिन हाल ही में 22 अक्टूबर को एक बैठक होनी थी, तो इस चीज़ को लेकर के उन्होंने रद्द कर दिया, जिसके बाद से सैंक्शन लगा दिया है। साथियों, इसके अलावा वो कई ऐसे देश हैं जिनके संबंध हैं जो भारत और ट्रंप और कई ऐसे देश हैं, भारत हो, रसिया हो, चीन हो, इन सभी से इनके रिश्ते लगातार बिगड़ रहे हैं। अभी हमने देखा था कि चीन के साथ भी मुलाकात होनी थी, लेकिन चीन के राष्ट्रपति ने मुलाकात होने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा भी आसियान में भारत और अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और मोदी जी की बैठक होनी थी, लेकिन इसको भी लेकर के अभी संशय बना हुआ है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप लगातार एक्शन लेते रहते हैं। हाल ही में साथियों, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर भी जो रूस से तेल भारत खरीद रहा है, इसको लगातार उन्होंने अपने बयानों में बताया कि मैंने कई बार उनसे बात की है, फ़ोन पर बात की है, क्योंकि भारत उनको मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप खुद एक बयान जारी करके बताते हैं। हाल ही में 4-5 बयान उन्होंने दिए हैं, जिसके बारे में यदि बात करें तो उन्होंने हाल ही में 15 अक्टूबर को एक बयान दिया है और कहा है कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। यह एक बड़ा कदम है। हालांकि मैं आपको बता दूं
कि भारत के विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से इस प्रकार की फ़ोन कॉल्स, इस प्रकार की बातों को लेकर के कोई भी बयान या फिर कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ही जानकारी निकल करके आ रही है। साथियों, 17 अक्टूबर को भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। वो पहले 38% खरीदते थे और अब पुलिंग बैक कर रहे हैं। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप 17 अक्टूबर को ट्वीट करके जानकारी दी है कि पहले 38% खरीदते थे, अब उसमें कमी ला रहे हैं, ऐसा कहा। उसके अलावा 19 अक्टूबर डोनाल्ड ट्रंप फिर कहते हैं कि मेरी आज प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई है और उन्होंने कहा कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं, खरीदते हैं तो कोई बात नहीं हुई, तो उन्होंने भारी टैरिफ चुकाना होगा और भी टैरिफ लगाने की भी बात वो करते हैं। तो इस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप लगातार ट्वीट करके भारत को अपने फेवर में लेने का प्रयास करते हैं। भारत भी इन सब बातों को लगातार सिरे से खारिज करता आ रहा है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की बात दिवाली को जरूर हुई थी, जब डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली की शुभकामनाएं प्रधानमंत्री मोदी को दी थी। उसके बाद 21 अक्टूबर को मोदी ने ट्रंप ने ट्वीट करके जानकारी दी कि मैंने मोदी से बात की है, उन्होंने मुझे यकीन दिया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, कम खरीदेगा, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा होने वाला है। तो इस प्रकार के बयान डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिए जाते हैं। भारत सरकार के द्वारा भी इस प्रकार के बयानों को लेकर के कोई भी अभी जानकारी साझा नहीं की गई है। साथ ही आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं। दावे के मुताबिक भारत ने तेल खरीदना तो बंद नहीं किया है, लेकिन कुछ हद तक कम कर दिया। पहले 38% खरीदता था, जो 34% हो गई। मतलब अब पिछले कुछ महीने में बात करें तो भारत 10% गिरावट आई है भारत और रूस के तेल के व्यापार को लेकर के। साथियों, दरअसल अभी एक जो सैंक्शन लगाए गए हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं भारत को अपने फेवर में करने का, उन्होंने भरपूर प्रयास किया, लेकिन जब वो प्रयास असफल रहा तो डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के जो तेल कंपनियां हैं उन पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल भारत, आप सभी जानते हैं, 38% भारत रूस से तेल खरीदता है और रूस की जो सबसे बड़ी तेल कंपनी है रोसनेफ्ट, ये रूस की सरकारी कंपनी है जो तेल की खोज करती है, रिफाइनिंग करती है, बिक्री, एडवर्टाइजमेंट, हर एक काम करती है तेल के क्षेत्र में। इसके अलावा लुकोइल जो कंपनी है, निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस के अलावा और भी कई देशों में तेल की खोज करती है, रिफाइनिंग करती है। इसके अलावा मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है। तो मतलब ये दो बड़ी कंपनियां हैं और खबरें निकल कर ये आ रही हैं कि इन दोनों कंपनियों की 50% या उससे ज़्यादा की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हिस्सेदार वाली जो भी कंपनियां, मतलब ये दो कंपनियां प्रमुख तो है ही हैं, इसके अलावा और भी इससे जुड़ी हुई जो सहायक कंपनियां हैं जो इनसे जुड़ी हुई हैं, उनमें 50% की हिस्सेदारी है या फिर उससे कम की हिस्सेदारी है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, उन पर भी प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। तो साथ ही ये बहुत बड़ा प्रतिबंध है जिससे कहीं ना कहीं भारत पर इसका बुरा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि आगे हम बात करेंगे रोसनेफ्ट जो है डायरेक्ट भारत से रूस तेल खरीदता है इस कंपनी से, और जो भारत की रिलायंस कंपनी है वो इसके साथ उनका टाइप हुआ है। साथ ही इस प्रतिबंध के बाद रूस के राष्ट्रपति ने यह भी माना है कि इस प्रकार के प्रतिबंध लगाने से भारत की जो अर्थव्यवस्था है, माफ कीजिए, रूस की जो अर्थव्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध असर जरूर डालेगा लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने ऐसा कहा है, यह दुश्मनी भरा कदम है, इससे हमारे संबंध मजबूत नहीं होंगे जो अभी अभी सुधरने शुरू हुए थे। उन्होंने पिछले कार्यकाल का जिक्र किया और कहा कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप पिछले कार्यकाल में रूस के साथ भी इस प्रकार के सैंक्शन लगाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन हाल ही में जो रिश्ते सुधर रहे थे उसके बारे में उन्होंने बताया है। साथियों, इसके अलावा आपको बता दें कि रूस की जो दो तेल कंपनियां रोसनेफ्ट और लुकोइल, ये दो कंपनियों रूस की 50% से ज़्यादा की जो क्रूड ऑयल है उसको एक्सपोर्ट करती थी। मतलब 50% जो तेल एक्सपोर्ट करती थी वो इन्हीं दोनों कंपनियों के द्वारा किया जाता था। तो दोनों कंपनियों का रूस से जो कच्चा तेल है वो निर्यात होता था। तो इस प्रकार के प्रतिबंध लग जाने की वजह से वैश्विक तेल की कीमतों में अभी खबरें निकल कर आ रही हैं कि 5% की बढ़ोतरी हो सकती है। मतलब इसके दामों में 5% की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि साथियों प्रतिबंध लग जाएंगे तो कई सारे देश इनसे तेल नहीं खरीदेंगे, जिससे और भी अन्य क्षेत्रों, अन्य देश जैसे इराक है, सऊदी अरब है, अमेरिका है, यहाँ से तेल खरीदेंगे, जिससे क्या है कि जो दाम है उनमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथियों, अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उनके द्वारा 21 नवंबर 2025 तक का समय दिया गया है और उन्होंने कहा कि इस अवधि में जो भी कंपनियां रोसनेफ्ट या फिर लुकोइल के साथ लेन देन करती हैं वो अपना ख़त्म कर दें। अगर पालन नहीं किया जाता है तो जुर्माना होगा, ब्लैक लिस्टिंग या फिर व्यापार से प्रतिबंध लग सकते हैं। साथियों, यदि जो प्रतिबंध कर दिए जाते हैं, यदि इनसे कोई देश तेल खरीदता है, जैसे भारत, चाइना और भी देश करते हैं, तो उनके ऊपर जुर्माना लगा सकता है अमेरिका जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट। इसके अलावा ब्लैक लिस्टिंग कर सकता है, व्यापार को लेकर प्रतिबंध लगा सकता है। तो इस प्रकार के एक्शन के द्वारा ले आ सकते हैं। हालांकि 21 नवंबर से लागू होंगे। साथियों, आपको एक डाटा के बारे में बता दें कि भारत पर इसका बुरा असर क्यों पड़ने वाला है, क्योंकि रूस भारत का टॉप सप्लायर है। यानी कि रूस से भारत 17.8 लाख प्रति बैरल डेली तेल खरीदता है, रोजाना तेल खरीदता है, जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। बात करें परसेंटेज में तो भारत 37% रूस से तेल खरीदता है। इसके अलावा साथियों, भारत इराक से 9 लाख प्रति बैरल प्रतिदिन खरीदता है, सऊदी अरब से 7 लाख बैरल प्रति खरीदता है। इसके अलावा अमेरिका से 2.71 लाख प्रति बैरल तेल
अमेरिका से खरीदता है। साथियों, भारत की ये लगातार अलग अलग देशों से खरीदने का तेल का मकसद ये है कि किसी एक देश पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रूस से अधिक तेल खरीदना, कल इसे सैंक्शन लगा दिया गया है और आने वाले समय में रूस से जो सप्लाई होगी वो बंद हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी, तो भारत की जो निर्भरता है किसी एक देश पर नहीं रहेगी। इसलिए भारत अलग अलग देशों से भी तेल खरीदता जा रहा है। बात करें कीमतों के बारे में कि भारत जो है रूस से तेल क्यों खरीदता है, तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रूस से लगातार भारत को कम दामों में तेल मिलते रहे हैं। बात करें तो रूस से जो भारत तेल खरीदता है वो $63 प्रति बैरल है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा 37% तेल भारत रूस से खरीदता है। इसके अलावा इराक की बात करें तो इराक के आप देख सकते हैं 21% तेल खरीदता है, $78 प्रति बैरल के हिसाब से खरीदता है। इसके अलावा सबसे जो ज़्यादा महंगा तेल खरीदता है भारत वो अमेरिका से खरीदता है, $83 प्रति बैरल भारत खरीदता है अमेरिका से, और 7% की आपूर्ति भारत यहाँ से करता है। तो इस प्रकार से अलग अलग देशों से भारत तेल खरीदता रहा है। रूस से तेल खरीदने का प्रमुख वजह देख सकते हैं आप, कम दामों में खरीदता है और सबसे ज़्यादा आपूर्ति यहाँ पर होती है। साथियों, भारत की जो अर्थव्यवस्था है या फिर तेल की जो डिमांड है, कहीं ना कहीं रिलायंस ग्रुप के द्वारा भारत में काफ़ी हद तक उपलब्ध कराई जाती है, क्योंकि भारत की कई सारी सरकारी कंपनियां हैं, चाहे इंडियन ऑयल हो, भारत पेट्रोलियम हो, और भी कई सारी कंपनियां हैं जो रूस से तेल खरीदती हैं। इसके अलावा और भी देशों से तेल जो है खरीदती हैं। लेकिन भारत की एक जो प्राइवेट कंपनी है रिलायंस, सभी जानते हैं मुकेश अंबानी कंपनी है, और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ये भी रूस के जो सरकारी तेल कंपनी है रोसनेफ्ट के साथ लंबे समय से इनके संबंध काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रिलायंस इससे तेल खरीदती है। एक डाटा के अनुसार बात करें तो रिलायंस ने दिसंबर 2024 में रोसनेफ्ट के साथ 25 साल के लिए एक टाइप किया है, कि एक बॉन्ड किया है, और प्रतिदिन 5 लाख बैरल यानी कि सालाना 2.5 करोड़ टन तेल भारत का जो कंपनी है रिलायंस कंपनी है वो रूस के रोसनेफ्ट के साथ से खरीदेगी। ऐसा सौदा किया गया था और ये 2024 में किया गया था और 25 वर्षों के लिए किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि इसकी कीमत जो सालाना है बात करें तो 12 से 13 अरब डॉलर की जो तेल है वो रिलायंस के द्वारा रूस की जो रोसनेफ्ट कंपनी है इसके द्वारा इससे खरीदने का सौदा हुआ था। हालांकि इस पर अभी बैन लगा दिया गया, तो खबरें निकल कर आ रही हैं कि रिलायंस ने इनसे तेल खरीदने कम कर दिए हैं, जिससे रिलायंस की जो शेयर है वो कहीं ना कहीं गिरने शुरू हो गए हैं। आप बाजार में उसकी असर जो है देख सकते हैं। अब साथियों आपको बता दें कि जो रिलायंस कंपनी है ये तेल का क्रूड ऑयल खरीदती है, भारत में पेट्रोलियम और इसके लिए काम बिक्री करती है। इसके अलावा और भी जो उसके अदर उत्पाद हैं जैसे गैस हो जाते हैं या फिर कोक कोयला वगैरह निकलते हैं, तो इनका जो एक्सपोर्ट है वो यूरोपीय यूनियन में करते हैं और भी कई अन्य देशों को रिलायंस जो कंपनी है विदेश में एक्सपोर्ट करने का काम करती है। तो उसके बाद से क्या है कि इस प्रकार के बैन लगने से यूरोपीय यूनियन के द्वारा भी समर्थन प्राप्त हो चुका है, यानी कि उन्होंने भी इस बात को लेकर के जताई है कि ठीक है, अच्छी बात है जो रूस पर प्रतिबंध लगाया गया इस चीज़ को लेकर के। इसके अलावा साथ ही आप बता दें कि जो रूसी तेल है सस्ता था, अब मध्य पूर्व अमेरिका जैसे तेलों से भारत, क्योंकि अभी रूस के जो तेल कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया गया जिसके बाद से भारत के पास क्या विकल्प बचते हैं, तो जो रूसी तेल था सस्ता था, आप सभी जानते हैं। इसके अलावा साथियों भारत रूस के अलावा अब जो मध्य पूर्व देश हैं, अमेरिका जैसे लैटिन अमेरिका के देश हैं, वहाँ से भारत को तेल लेना पड़ेगा जो महंगे होंगे। भारत के कुल आयातों में रूस का एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था, इसीलिए रिफाइनरी लागत बढ़ती थी, कम होती थी, और अब रिफाइनरी लागत बढ़ेगी और पेट्रोल और डीजल के दामों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। साथियों भारत अपने तेल जो है ज़रूरतों का 80% से ज़्यादा इम्पोर्ट करता है, 20% ही भारत पर पाई जाती है और 80% तेल भारत विदेशों से या फिर अन्य देशों से इंपोर्ट करता है। ज़्यादातर तेल जैसे आप देख सकते हैं 37% या 38% भारत रूस से खरीदता था, इसके अलावा और भी अन्य देशों से खरीदता था। तो स्वाभाविक सी बात है, इस प्रकार के सैंक्शन लगने से, प्रतिबंध लगने से जो रूस से जो इम्पोर्ट है भारत कम करेगा और अन्य देश जैसे इराक है, सऊदी अरब है, अमेरिका के हैं, नाइजीरिया, अंगोला और भी कई ऐसे देश हैं जिनसे भारत लगातार उसे तेल खरीदने का प्रयास करेगा, जिससे तेल के दामों में वृद्धि भी देखने को मिल सकती है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, आप इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो यदि आपके लिए जानकारी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही ऐसे ही अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।